हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, हाउ आर यू ऑल। लगे हैं आप NAS 2021 की तैयारियों में। NAS, यस, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, which was earlier held in 2017 and which was due in 2020, but due to COVID it could not be conducted. And so in 2021 we are here with NAS. CBSE is conducting this NAS 2021, and so many comments we are getting. These are Rinki from Gadi Kotaha and Aniket from Faridabad and Mridula of West. Yes, we are here with what you demanded for, and teachers maybe Kuldeep sir Shamadi se, yes, माधुरी जी सेक्टर 7 से, एंड नीतिका जी धतोगड़ा से, एंड नीरज जी चरनिया से, एंड रमेश जी अगौन से। आप सबकी डिमांड पर हम कैसे पीछे रह सकते हैं। जो भी आप डिमांड करेंगे हम ज़रूर वो वीडियो लेकर आते हैं। तो आज मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम। आज आपकी सभी तरह की क्वेरीज NAS के बारे में सेटिस्फाई आपको करने वाले हैं। तो NAS किया जा रहा है कि हमें पता लगे कि वेयर आवर प्यूपिल, आवर स्टूडेंट स्टैंड, और जो उनकी लर्निंग में एक गैप है, गैप फिलिंग, लर्निंग गैप जो आ जाता है। हम देखते हैं, हम पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचीवमेंट का लेवल चेक करना इस सर्वे का इस एन अपॉर्चुनिटी वी शुड टेक इट एज, ठीक है। तो एक तो ये है कि लर्निंग गैप हम फिल कर पाएँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग, या टीचर्स भी जो हैं बच्चों की कमियों को जानकर उसके मुताबिक अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं और बच्चों की लर्निंग पर प्रॉपर ध्यान दे सकें कि वो लर्निंग आउटकम्स अचीव हो पाए हैं कि नहीं। इट्स नॉट मेयर टीचिंग ऑफ ए लेसन, रादर behind these lies so many learning outcomes. We should make it sure that these are achieved, और ये अचीव हुई हैं या नहीं हुई है हम जानना चाहते हैं इसके माध्यम से जो होने वाला है नवंबर 12 को नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और इसी का रिजल्ट ये तय करेगा कि कितना इंटरवेंशन पॉलिसीज़ मेकर को चाहिए एजुकेशन के बारे में। साथ ही ये काम करेगा, इसका जो डेटा है एक रिपोजिटरी के रूप में टू फर्दरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेक्टर, ठीक है। तो क्या है NAS सर्वे, हम आपको बता देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि किन किन क्लासेस का होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी फॉर क्लास 3, 5, 8 एंड 10। तो तीसरी और पांचवी क्लास का टाइम ड्यूरेशन अगर पूछें तो रहने वाला है 90 मिनट का। कब शुरू होगा? 10:30 पे शुरू होगा। क्लास 3 और 5 का 12 बजे तक रहेगा, 10:30 से। उसके बाद आप हैं अगर 8वीं और 10वीं में तो आपका रहने वाला है 120 मिनट्स का, 2 आवर्स का। कब शुरू होगा? 10:30 पे और चलेगा 12:30 तक। कब होगा? नवंबर 12 को होगा। दिन तो आपको बताया हुआ है। क्या करना है आपने? कई तरह के टीचर्स के भी काम है उस दिन, स्टूडेंट्स के भी काम है, फील्ड इन्विजिलेटर जो आएंगे उनके लिए भी काम है। कई तरह के क्वेश्चनेयर स्टूडेंट्स ने अलग भरने हैं, स्कूल ने अलग भरने हैं, सब्जेक्ट टीचर ने अलग भरने हैं। तो सब्जेक्ट टीचर भी उस दिन प्रेजेंट रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। हम आपको बता देते हैं कि आपने बच्चों ने आंसर जो है कैसे OMR शीट में भरने हैं। आप देख पा रहे हैं, ये अगर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर 1। अब यहाँ ABCD नहीं दिया होगा, 1 2 3 4 दिया होगा, 1 273, 275, 3 257 और 253। नाउ लार्जेस्ट नंबर इज हियर इज 2, सेकंड ऑप्शन इज राइट, सो यू विल डार्कन, ठीक है, ऐसे डार्क करेंगे आप। और ये इनकरेक्ट वे भी देख लीजिए आप, ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये आपने ऐसे नहीं करना है कि 2 को आप टिक कर दें, 1 को क्रॉस कर दें, या थर्ड में डॉट लगा दें, और फोर्थ को D को आधा भर दें, और सेकंड को टिक लगा दें। नो, आपने डार्कन करना है और बाकी सब खाली छोड़ देना है। 1, 3 और 4 में नथिंग टू डू। और उसके बाद जो आपका PQ है, TQ है, ये सब भी भरने हैं। SQ है, SQ, TQ, PQ, प्यूपिल क्वेश्चनेयर, टीचर क्वेश्चनेयर, स्कूल क्वेश्चनेयर। तो ये सब करने के बाद आपको टीचर्स अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद ही घर भेजना अलाउ करेंगे। सब कुछ आपने हैंड ओवर कर देना है, साथ कुछ नहीं लेकर जाना है। चलिए बात कर लेते हैं कि किस ग्रेड में किस किस सब्जेक्ट का जो है आपका अचीवमेंट लेवल चेक होने वाला है, सर्वे होने वाला है। तो आप ये देख पा रहे हैं इस ब्लू
न्यू कटिंग में आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सब्जेक्ट दिए हैं ग्रेड 3, 5, 8 और 10, इन्हीं 4 ग्रेड का है। 4, 6, 7, 9, 11, 12 आपका नहीं है। तो यहाँ जो वाइट डॉट देख रहे हो, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, एनवायरमेंटल स्टडीज़ 3rd में और 5th में है। उसके बाद 8th में 4 हो रहे हैं और 10th में 5 हो रहे हैं। देख रहे हैं आप। दूसरी स्क्रीन भी आप देख पा रहे हैं कि कितनी तरह की कॉम्पिटेंसीज हम चेक करने वाले हैं। जो डार्क है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनका नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल मैच हो रही है। ब्लू कटिंग और वाइट कटिंग में जो हम आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट 2021 में जो भी लर्निंग आउटकम हम आपकी असेस करने वाले हैं। 10th क्लास की बात करें, बहुत डिमांड आ रही है टीचर्स की, तो इंग्लिश की भी बात करेंगे, हर विषय की बात करेंगे। इंग्लिश की एक ही कॉम्पिटेंसी है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। बहुत क्वेरी आ रही है कि सर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए। तो ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन टॉपिक्स पर आपके क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखें इस बात का, इन्हीं टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लगभग आपका अप्रैल से नवंबर तक का कवर्ड सिलेबस है। अगर ये टॉपिक्स हैं तो ये इन टॉपिक्स के लर्निंग आउटकम्स हैं। हर टीचर ने ये देखना है कि जब मैं अप्रैल से नवंबर तक ये टॉपिक कवर करवा रही हूँ तो क्या मेरे बच्चे इन लर्निंग आउटकम्स को कवर कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं। इसका टेस्ट आपका नवंबर 12 को होने वाला है कि क्या वे जनरलाइज प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स एंड रिलेशंस, ये पढ़ लीजिए आप। मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट के आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एसएस भी है, 10th को आज इसमें हम कवर कर रहे हैं। साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथमेटिक्स भी है। तो यहाँ पर आप देखिए सारे कोड भी दिए हुए हैं। डेवलप्स रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये लर्निंग आउटकम है उसके अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेबस इस तरह से आपने पढ़ाना होता है और ये हम आपका चेक करने वाले हैं। टीचर्स टेक केयर ऑफ दिस थिंग, वी हैव स्टिल एम्पल टाइम विद अस। और इससे पहले डिपार्टमेंट भी हमारी तैयारी के लिए एक वीक टेस्ट 1 लेकर आने वाला है, जो कि 21 और 27 तारीख को 10वीं का है। इसके अलावा 8वीं का और छोटी क्लासों का भी 22 और 29 को है। और 29 को हमें ये पता लगने वाला है, डिपार्टमेंट जो लेने वाला है SCRT के माध्यम से जो क्वेश्चनेयर आपके पास आने वाले हैं, कि 29 को हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं, ताकि हम आने वाले 12 दिनों में उनकी अच्छे से तैयारी कराएं और NS में अच्छा परफॉर्म वो कर पाएँ। तो ये थी मैथमेटिक्स की बात। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस के बारे में बहुत क्वेरी आ रही है कि सर सिलेबस बता दीजिए। तो ये आपका सिलेबस है प्यारे बच्चों एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। फूड के बारे में आपसे क्वेश्चन रखे जाएंगे और मटेरियल्स के बारे में। द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग आपका लेसन 6 है। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्स, इसके बारे में है। अब क्या लर्निंग आउटकम है वो हम आपको बता देते हैं कि इन लेसन को पढ़ाएं जब आप, तो साइंस टीचर क्या लर्निंग आउटकम एक्सपेक्ट करें कि मेरे बच्चों में ये तो आने ही चाहिए, क्योंकि मैंने उनको अप्रैल से नवंबर तक के ये लेसन पढ़ाए हैं। कैन योर स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट मटीरियल्स, ऑब्जेक्ट्स, organism, phenomena and processes based on properties and characteristics? Can your students classify materials, objects, organism, phenomena and processes based on properties and characteristics? ठीक है। And can your student relate processes and phenomena with causes and effects? Can your students explain process and phenomena? Can your students analyze and interpret data, graphs and figures? These things मैं एक एक करके पढ़ूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए अभी भी आपके पास 25 डेज हैं। साइंस टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ टू अचीव 100% in NAS on November 12. This was about science. Let's go to next subject. और नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा वास्ट जिसे कहा जाता है, एसएस के बारे में बहुत बच्चे और टीचर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सिलेबस है। हिस्ट्री में देखिए इवेंट एंड प्रोसेसेस ले लीजिए, तो ये लॉन्ग लिस्ट है, मैं नहीं पढ़ूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें और इसके मुताबिक देखिए कि आपने तैयारी कराई है। और इन टॉपिक्स के बेस पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के किन लर्निंग आउटकम्स को आपके बच्चों में हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। यानी कि अभी हम आपको सिलेबस दिखा रहे थे, अब उस सिलेबस के बेस पे व्हेन यू टीच दोज लेसन्स, व्हेन यू कवर दैट सिलेबस, यू शुड टेक केयर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ऑल्सो यू शुड ऑब्जर्व दीज थिंग्स
and teaches that your students recognize and retrieve facts, figures and narrate processes, classify and compare events, facts, data and figures. They can explain cause and effect relationship between phenomena, event and their occurrences, draws interlinkages within social science, demonstrates inquisitiveness, inquiry. They make inquiry. Can they illustrate decision making, problem solving skills? These are the learning outcomes. Codes are also given, description are also given here. You can take a screenshot and SST teachers and dear students, in future you should study your lesson keeping in mind these learning outcomes, so that you can achieve this LO, so that when you go to +1 we go with proper LOs with us, not mere that piece of paper, that mark sheet with 100 marks. No, these LOs should be with you, backing you, so that your 11th class teacher appreciate you कि हाँ अच्छे बच्चे आए हैं हमारे पास। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस इस बार आ रहे हैं 10th में, हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का क्या रहने वाला है? लैंग्वेज है कि वी कैन कम्युनिकेट। तो सबसे पहले है कि रीड, रिसेप्टिव का जो रहने वाला है टेस्ट आपका। इंग्लिश की बात करें कि चाइल्ड इज एबल टू रीड, कॉम्प्रीहेंड एंड रिस्पॉन्ड टू कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली। ये उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। तो ज़्यादातर कॉम्प्रीहेंशन रहने वाला है। तो मैं आज आपको एक कॉम्प्रीहेंशन हल भी करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का जो लेवल स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, मॉडरेट है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, आप बताइएगा। तो मैं आपके लिए आज एक पैसेज सोल्व करने वाला हूँ, सारा आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाला हूँ इन सभी विषयों के। जाइएगा नहीं, अभी बने रहिए हमारे साथ, अंत तक देखना इस वीडियो को। मैं आपको 5 विषयों के क्वेश्चनेयर भी लेकर आया हूँ, डिस्कस करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में हिंदी में क्या एलोज आपसे एक्सपेक्टेड है 10th क्लास डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो पाठ्य पुस्तक में शामिल रचनाओं के अतिरिक्त अन्य कविता, कहानी, एकांकी को पढ़ते, लिखते और मंचन करते हैं, इतनी काबिलियत हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। This is what we expect, these learning outcomes from while studying English and Hindi in 10th class students। तो ये वीडियो 10th क्लास के लिए बनाया है, आज स्पेशली एक क्लास के लिए एक बनेगा। अगर आप चाहते हैं 8th, 5th और 3rd पर भी वीडियो बनाएं तो हम जरूर बनाएंगे। अभी डिमांड 10वीं की ही आई है, इसलिए हम 10वीं का लेकर आए हैं। जाइए कमेंट सेक्शन में और लिख दीजिए कि हाँ जी सर 8th के लिए भी बनाइए, हम जरूर बनाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, NAS पर डिपार्टमेंट भी बहुत गंभीरता से इसे लिया जा रहा है। ओरिएंटेशन सेशन 2 हो चुके हैं, आज भी 3:30 पर था, मैंने भी उसे अटेंड किया। तो हमें पता लगा ओरिएंटेशन सेशन से, SCRT से जो टीम बैठी थी एक्सपर्ट की, कि वेयर आवर स्टूडेंट स्टैंड, ये हमें पता लगेगा। और 21st सेंचुरी की स्किल हमने इंश्योर अगर उनके अंदर करनी है, तर्क शक्ति, एनालाइज वो कर सकें, इस सब का हमने उन गुणों को भरना है। तो लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए ही, क्योंकि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं यहाँ पर NAS में दैट सिंपल नहीं रहने वाले हैं जो हम टीचर्स क्लासरूम में उनसे पूछते हैं या क्लास टेस्ट लेते हैं। तो 2017 में भी ये पाया गया कि बच्चे जो हैं उन्हें आता भी था सब कुछ, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने का जो फॉर्मिंग हुई क्वेश्चंस की, वो उनसे वाकिफ़ नहीं थे। तो आपने वाकिफ़ उन्हें करवाना है। इसीलिए 29th को आपके जो वीक टेस्ट लिए जा रहे हैं 3, 5, 8 और 10 क्लासों के। 29th को जो टेस्ट है आपका जो है पूरा सिस्टम देखा जाएगा। आपने कि बच्चा कितना वीक है, कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है, उसके मुताबिक आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। आपके पास BRPs आएंगे, BOs भी आएंगे, विजिट करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, टीचर से भी बात करेंगे, फीडबैक आपसे ली जाएगी और राय आपको दी जाएगी। एक्सपर्ट आएंगे आपके पास। तो ये अच्छा है, इट इज़। तो ऑल शुड पार्टिसिपेट इन इट, 100% कंपल्शन भी इसके अंदर ज़रूरी है। सभी बच्चे ध्यान से सुने। और एवरी ट्यूसडे को जो हैं सेट भेजे भी जा रहे हैं, टेस्टिंग बैटरी जो बनाई गई है SCRT द्वारा। तो हमने ये देखना है कि बच्चे उन्हें हल कर पाएँ, क्योंकि वही लेवल NAS में जो आपको 12 तारीख को मिल भी सकता है। अभी भी कोई क्वेरी है तो हमें ज़रूर लिख दें, ताकि आपके टीचर्स को आपके बारे में सही लर्निंग गैप कहाँ पर कमी है,
तो ताकि वे रेमीडियल कोचिंग के लिए, रेमीडियल टीचिंग के लिए आपके लिए स्टेप अलग से उठा सकें। ठीक है। और क्वेश्चन आ रहा है, क्या देश के सभी स्कूलों में ये हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, देश के सभी स्कूलों में नहीं हो रहा है ये। क्या हरियाणा के सभी 15,000 में हो रहा है? नहीं, हरियाणा के 3,230 स्कूलों में हो रहा है। कौन से हैं ये अभी मुझे भी नहीं पता, ये उसी दिन पता लगेगा। ठीक है, लेकिन पूरे हरियाणा ने तैयारी करनी है इसकी। ठीक है, चाहे आप सैंपल में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो तैयारी आप अपनी रखें। 12 तारीख को कितने प्रश्न आ रहे हैं? तीसरी क्लास में 47 आ रहे हैं, 5वीं क्लास में 53 आ रहे हैं, 8वीं क्लास में 60 और 10वीं क्लास में 70 क्वेश्चन जो है आपने फेस करने हैं। और देश भर के 38,87,759 बच्चों पर ये सर्वे हो रहा है, 1,23,729 स्कूलों में, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। PQ, TQ, SQ, OMR बुकलेट के बारे में, ये आपकी OMR बुकलेट हम दिखा रहे हैं, इस तरह से आपने फिल करनी है। प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। 3 से 5 का FI जो है पूरी हेल्प करेंगे बच्चों की, बल्कि खुद ही भरेंगे 1 to 1 होकर, और 8 और 10 के वो अपने आप भी कर पाएंगे। आपने क्वेश्चन का आंसर देते हुए ध्यान रखना है कि जो आंसर आपने थिंक बिफोर यू राइट का टिक, थिंक बिफोर यू डार्कन। ठीक है, ये नहीं है कि ओहो दूसरा कर दिया, अरे पहला ठीक था पहला भी कर दो, तो स्कैन करेगा ना जब कंप्यूटर तो दोनों पे शेडो आएगी तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्शन आप कोई निकाल कर क्वेश्चन का हल देखना चाहते हैं रफ वर्क के लिए, आप अपनी उसी शीट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन OMR शीट में आपने कोई कटिंग नहीं करनी है, चेंज नहीं करना है, ध्यान से पहले समझना है फिर डार्कन करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ले आता हूँ हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पर कि किस तरह का लेवल आपका रहने वाला है, और एक हम सॉल्व भी कर लेते हैं इंग्लिश का। तो ये है, देखिए, मैथमेटिक्स का नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और ये आपका हम आपको बता देते हैं कि क्या लेवल आपका रहने वाला है। ये देखिए, रूट ऑफ इक्वेशन ax2 + bx + c = 0 r क्या रहेगा? देखिए, द मीन्स ऑफ x - 2a x - a x x + a x + 2a इज़ व्हाट। तो इसमें से आपने निकाल कर भी देखना है, तो आप रफ काम में रफ काम कीजिए और OMR शीट में इसका सही आंसर भर दीजिए 1 2 3 4 में से जो भी राइट है। तो ये आप लेवल देख पा रहे हैं। द वैल्यू cos 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री एंड sin 60 डिग्री इज़ क्या रहेगा, ये आपने निकाल कर देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाएंगे। इफ़ 6/5 a 4 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ A इज़, इन चारों में से बता दीजिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड रहने वाला है। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल PX रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज़ व्हाट? 1 2 3 4, नॉट ABCD। सही को आपने डार्कन करना है। ठीक है, तो ये है मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस का लेवल। आप देखिए, डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है, इजी है, और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ये देखिए 13th देखिए आप, ये है 14th और 15th को पढ़ लीजिए, ये देखिए आप। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का इट शुड बी इनफ। यदि आपको अभी भी पूरी फाइल चाहिए PDF में तो हम आपको भेज देंगे। जाइए कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर लिखिए और हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास सब कुछ रेडी है। सुबह 5:30 बजे हम आपको लेसन भेजते हैं। अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक का सारा सिलेबस आपको हमने भेजा है। ठीक है, तो ये था मैथमेटिक्स का। अब देख लेते हैं साइंस का किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैंने आपको बताया सिलेबस क्या था और लर्निंग आउटकम क्या है, तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे साइंस का 10th क्लास का है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए फॉर्म नंबर 31 हम आपके लेकर आए हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़िए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंसीडर अ फ्रिक्शनलेस डबल इंक्लाइन प्लेन AOB प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस XY एज, ये पढ़ लीजिए आप और इसके मुताबिक आपने रिप्लाई करना है। सेकंड देखिए, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ लेंस ऑफ 2.5D फॉर ए पर्सन विद आई डिफेक्ट, है ना ये सिलेबस में। द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ आर रिस्पेक्टिवली, क्या रहेगा? तो ये 3rd और 4th देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप पढ़िए इसे और अपने साइंस टीचर से मिलिए। आप ये देख पा रहे हैं 5th और 6th इस तरह के क्वेश्चन आपके इंग्लिश साइंस का लिए लेवल रहने वाला है क्वेश्चंस का। 8th और 9th भी देख लेते हैं, आप देख पा रहे हैं 10th भी, ये देखिए 10th भी देख लीजिए आप। ठीक है,
और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 12 आप देख पा रहे हैं, तो इनसे पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे आने वाले हैं। यदि आप इस PDF को चाहते हैं साइंस के, तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। हम इंग्लिश, साइंस और मैथ कवर कर रहे हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का सारा सिलेबस रेडी है, तो ये देखिए आप इस तरह का। ठीक है, समझ आ गया होगा साइंस के बच्चों को भी और साइंस के टीचर्स को भी। अब हम SST ले लेते हैं कि किस तरह का जो है क्वेश्चन पेपर आने वाला है। SST में देख लेते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे सोशल साइंस का रहने वाला है, और इस तरह की इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है पहले। यहाँ पर 60 नहीं आएगा, अब 70 आएगा, क्योंकि ये जो है 2017 का है, तो यहाँ पर 90 की जगह 120 आ जाएगा। बाकी सब इंस्ट्रक्शन वही रहेंगी। ठीक है, तो ये देखिए आप, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के बारे में है, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय सिटीजन टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये देखिए, चौथा, पाँचवां और छठा आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 7वां और 8वां और 9th, ये देखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिलेबस में से है। हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम में है, जिस मीडियम में भी आप चाहें उसी में क्वेश्चन यार आपको मिल जाएगा। 10, 11, 12 देखिए आप ये पढ़ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर आपको PDF भेज देंगे। ठीक है, इट शुड बी इनफ इन SS। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। ये है देखिए, हिंदी की ओर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। हिंदी के पेपर में सब कुछ हिंदी में लिखा आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, इंस्ट्रक्शन नोट कीजिए। इस तरह का एक आपको समाचार पत्र दिया जा सकता है, कतरन, और उसमें से एक आर्टिकल के नीचे से पढ़ाते हुए आपको 6 प्रश्न दिए जा सकते हैं। इस तरह देखिए। उसके बाद दूसरा जो है गद्यांश आ जाएगा, और 7 से 12 तक के उसको पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई करने हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इस गद्यांश के इन 6 प्रश्नों को आंसर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह का विज्ञापन आ सकता है। विज्ञापन देकर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस विज्ञापन का, और विज्ञापन के आधार पर आपको इन 6 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी, और तैयारी कीजिए, अपने हिंदी टीचर से मिलिए। उसके बाद एक और गद्यांश दिया जा सकता है, 19 से 24 क्वेश्चन को कवर करता हुआ, और उसके ये प्रश्न दिए गए हैं, देखिए आप। तो इस तरह का जो है रहने वाला है ज़्यादातर, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, भाषा को चेक करने का एक ही माध्यम है हमारे पास, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो शुरू हो जाते हैं आपके लगभग प्राइमरी क्लासों से ही, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है। ठीक है, तो इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में क्या इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा लास्ट सब्जेक्ट है आज का 10th क्लास का। ये आप देख पा रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इस तरह की आपको जो है मिलने वाली है। नेक्स्ट वीक भी आपके हाथ में आएगा ये परफॉर्मा SCRT जो आपके लिए सेट लेकर आएगा। ये आप देख पा रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे इंग्लिश का। यहाँ पर 60 की जगह 70 आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेनी है। 90 की जगह 120 आ जाएगा, बाकी इंस्ट्रक्शन वही रहेंगी। तो इन इंस्ट्रक्शन के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इंग्लिश में जब अपीयर हों आप, इन बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरह का यहाँ भी जैसे हिंदी था, एक आपको गद्यांश का जो है अनुच्छेद दिया, इसी तरह यहाँ पर इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एक दिया जाएगा, अनसीन होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सिलेबस से बाहर आ गया। नहीं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। इस पैसेज 1 को ही जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, वो बिल्कुल आप 9th पास करके आए हैं। तो जो आपके 10th के लेसन है, ए लेटर टू गॉड है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, उस टेक्स्ट का जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है, क्योंकि 11th का और होता है, 12th का और होता है, 8th में थे आप और था, तो बढ़ता जा रहा है ना। तो उसी के मुताबिक ये जो पैसेज हैं, इट इज़ नॉट सो कि आप कहें कि सर पैसेज तो ए लेटर टू गॉड में से आना चाहिए था, सिलेबस से बाहर था। नहीं, सिलेबस से ये मतलब नहीं है कि ए लेटर टू गॉड का ही पैसेज आएगा, अनसीन होगा, लेकिन लेवल जो है, जितने लेसन आप नवंबर तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसी में कुछ लाइनें मैं आपको दिखाता हूँ, सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। पहले हम इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और इस पैसेज के आधार पे इन 6 प्रश्नों के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तैयारी कीजिए, अपने टीचर के पास जाइए कि सर ये सोल्व कीजिए, वो ज़रूर सोल्व करेंगे, आपको गाइड करेंगे। दूसरा इस तरह का आ सकता है, समर इन इंडिया, मैंगो के बारे में है ये दूसरा पैसेज देकर आपसे 6 प्रश्न, तो सारा यही रहने वाला है। तीसरा पैसेज आएगा, फिर उसके 6 प्रश्न। तो ये स्क्रीनशॉट लेते रहें आप इसको रोक के, और फिर आगे बढ़िए। इस तरह से
ये टेबल दी जा सकती है आपको कि सर्वे कि ये जो होते हैं ना केस बेस्ड जो पैसेज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिस्कर्सिव ही आएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केस स्टडी बेस्ड फैक्चुअल भी इंफॉर्मेशन इसमें से निकालनी कि हाउ मैनी गर्ल्स वर पार्ट ऑफ द सर्वे, कितने लड़कियों का हुआ, तो ये आप टेबल में से आप सूचना निकालेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इसमें से आपने छांटने हैं, तो ये भी आप ये ज़रूर सोल्व करके दिखाएं सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप पर हमें भेजिए आंसर कि सर 19th का ये है, 20th का ये है, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश का ये जो है फाइल आप चाहते हैं PDF में, तो मैं अपनी वेबसाइट पे भी इसको अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ये स्क्रीन पर दिया जा रहा है नंबर, और आपको सुबह 5:30 बजे इंग्लिश का तो सब कुछ रेडी है हमारे पास, CBSE हो चाहे HBSE हो, ठीक है। तो चलिए पहला हम हल कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आप रीड करेंगे, पहले आप रीड करना है, था ना आपकी जो थी कि आप उसे रीड कर पाएँ, कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ और फिर रिस्पॉन्ड कर पाएँ इंडिपेंडेंटली उन क्वेश्चन का जो आपसे टीचर पूछेगा इस कॉम्प्रीहेंशन के पढ़ने के बाद। तो क्या कहता है, लॉन्ग अगो अ वाइज ओल्ड मैन कॉल्ड हामागुची लिव्ड अटॉप अ हिल। अब अटॉप अ हिल आपने कहाँ पढ़ा, ए लेटर टू गॉड पढ़ा था, तो उसका घर कहाँ सिचुएटेड था ना, तो वो आ गया ओवरलुकिंग अ विलेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ जापान। तो ये मतलब नहीं है कि आप कहो कि ये लेटर टू गॉड, लेकिन ये जो लाइंस है ना, अभी देखो एक और लाइन आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस लेसन में से ली गई है। तो ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाई ऑल द विलेजर्स बिकॉज ही वॉज वाइज, काइंड एंड हेल्पफुल। दे वुड फॉन्डली कॉल हिम ग्रैंड फादर। द विलेजर्स ऑफन कंसल्टेड हिम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ही वुड गिव देम गुड एडवाइस। देखिए कितना लेवल, देखिए ईजी मैं कहूँगा इसे, यही लेवल रहने वाला है। इसमें आप बताइए कोई वर्ड ऐसा है जो आपने 9th पास करके आप 10th में आए हैं और नवंबर तक के भी लेसन आपको आपके टीचर्स ने पढ़ा दिए हैं, कोई वर्ड ऐसा आया अब तक? मैंने 2 पैसेज पढ़ दिए, 2 इसके जो हैं 5 लाइंस मैंने इसकी पढ़ी हैं, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है। वन डे हामागुची peered out of the window of his house and saw that the villagers were preparing for their annual harvest festival. Yes, a very hot and sultry day it was, and a soft breeze blew from the sea. तो इस तरह से अब आप देखिए इसके क्वेश्चन नीचे चले अगर हम सारा पढ़ते हुए, तो हामागुची ड्रू अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाई, तो ये नोट है ना, इस तरह से है। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक टाइटल भी पूछा जा सकता है इस पर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको स्क्रीन दे रहा हूँ पूरे पैसेज की और क्वेश्चंस की भी। आप अपने टीचर्स के पास जाइए और ये आपको पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी कि किस तरह इस तरह के ही बिल्कुल यही लेवल के कॉम्प्रीहेंशन, नो डिफरेंट, कोई ऊपर लेवल नहीं होगा नीचे नहीं होगा, बिल्कुल यही लेवल के। ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, हिज फर्स्ट फ्लाइट, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, 100 ड्रेसेस, ये आपने पढ़े हैं ना, तो ये बिल्कुल वही लेवल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सिलेबस से बाहर नहीं कह सकते। अगर डिफ़िकल्ट लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप कहेंगे सिलेबस से बाहर है। तो ये लर्निंग आउटकम है आपकी कि आप इस पैसेज को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और दिए गए 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकें। 10वीं क्लास के सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा? होप कि आपकी क्वेरी सेटिस्फाई हो गई होगी इन 5 सब्जेक्ट के बारे में। बट स्टिल इफ़ इट इज़ एनीथिंग फील फ्री टू आस्क मी बाय गोइंग टू कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मुझे अपने सुझाव देते रहा करें और इस तरह का हमें डिमांड भी करते रहा करें हमसे कि किस टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं। यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। बहुत लाइक कर रहे हैं। कोरोना के इस पीरियड में हमारा चैनल बच्चों और टीचर्स के बहुत काम आया है। लगभग 20 लाख व्यूज़ मुझे इस 1 साल में मिले हैं। इस ग्रेट लव दैट यू ऑल आर शारिंग ऑन मी, दैट कीप्स मी गोइंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल।